गुड मॉर्निंग साथियों। डेमोक्रेसी 32 में आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, खैर मकदम, इस्तकबाल है। आज जंतर मंतर से कल आपने देखा देश 2014 में कहाँ खड़ा था और जवान, नौजवान, किसान, छात्र छात्राएं और देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था इन पिछले 12 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 2014 जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफ़ा छोड़ा था, इस्तीफ़ा देकर प्रधानमंत्री पद छोड़ा था, कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी और अच्छे दिन आने की एक शुरुआत हुई थी। तो 12 साल में हमें ये अच्छे दिन मिले हैं। आप देख सकते हैं कल किस तरीके से महिलाओं, बच्चों, जवानों, छात्र छात्राओं पर किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की और लाठियाँ भांजी। ये दिल्ली पुलिस को हम नहीं कह सकते कि उसने किया है, उनको तो जो आदेश मिला है वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उनको आदेश है कि लाठियाँ भांजिए तो वो लाठियाँ भांज रहे हैं। उनको ये अमित शाह, मोदी और केंद्र सरकार की जो नीति हैं, सीधे सीधे दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? अमित शाह की मर्जी के बगैर एक भी दिल्ली का पुलिस वाला कोई भी फैसला नहीं ले सकता। कमिश्नर को रातों रात बदल दिया, सोनम वांगचुक को उठवा लिया। अगर इतना ही डरता तो सोनम वांगचुक को क्यों उठवाया? अगर प्रोटेस्ट से आपको कुछ नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने असल में सोचा ये था कि जो प्रोटेस्ट है 10-20 दिन, ये 15-20 दिन भूखे रहेंगे। जैसे किसानों की नहीं सुनी, पहलवानों की नहीं सुनी, और भी जो भी प्रोटेस्ट उठा है हम दमनकारी नीतियों से हम दबा देते हैं। लेकिन अब क्या है, पानी सर से ओवर क्या है, अब उफान आ गया है। जैसे हम चाय को रखते हैं, पानी को रखते हैं, चाय जो उबलने के लिए रखती है तो एक सीमा के बाद उफान कर बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से ये प्रोटेस्ट क्या था, अब उफान मारकर ये बाहर आ गया है। तो कंडीशन आप देख ही सकते हैं देश की इन 12 सालों में इस बीजेपी गवर्नमेंट ने, नाकारा निकम्मी गवर्नमेंट ने देश की क्या हालत कर दी है। तो प्रोटेस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। लीडरशिप में कुछ खामियां हैं, तो वो कोई भी हुआ, जेपी का मूवमेंट हुआ या कुछ भी हुआ, जो बिहार और गुजरात से शुरू होकर मैस के खाने से जो शुरू हुआ था और जेपी नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की सरकार को पलट दिया गया था इमरजेंसी के बाद, ऐसे ही नेतृत्व में बहुत सारी कमी है अभी। लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। तो अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आखिर नौजवान चाह क्या रहे थे भाई? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का, अगर शिक्षा मंत्री उसमें खामी है तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? कोई सरकार थोड़ी चली जाएगी यह सरकार तो आपकी चुनी हुई है। सरकार तो 2029 तक, जब तक भी आपके पास समर्थन, अगर विपक्ष का आपके पास समर्थन मौजूद है, तब तक आप 272 सांसदों के साथ आप रहेंगे। सांसद आपने खरीद भी लिए, तब तक तो आपको रहना ही है। लेकिन अपने ही लोग, कोई बाहर से विदेशी, बताओ, नेपाली कहा जा रहा है कि नेपाल के लोग हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो सरकार की सारी चीज़ें क्या हैं? ये निकम्मा, नाकारी और भ्रष्ट सरकार है। देखिए, जहाँ पर इस्तीफे होते हैं इसका मतलब वो सरकार सही से चल रही थी, वहाँ पर कुछ खामियां थीं जो बाहर निकल कर आई, वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो लोगों को पता चल रहा है, उसको सुधारा जा सकता है। जैसे कोई बाइक चल रही है, अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ी आ रही है तो वहाँ पर क्या पता चलता है। ऐसे ही यूपीए सरकार थी 2004 से 2014 के बीच, जो यूपीए सरकार चली थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उसमें जो खामियां होती थी, भ्रष्टाचार, करप्शन वगैरह होता था, वो बाहर निकल कर आता था। इस सरकार ने बिल्कुल एकदम सचिवालयों को लॉक कर दिया। कोई भी आरटीआर से आप कुछ भी नहीं ले सकते, सब कुछ ब्लॉक कर दिया इसने और पूरा सिस्टम को इसने अपने हाथों में ले लिया है, ठीक है। डेमोक्रेसी बची नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होती तो 20 दिन तक प्रोटेस्ट करने के बाद 10-12 दिन में ही, 8 दिन में ही वहाँ पर कोई ना कोई डेलीगेशन या कुछ मिलने आ जाना चाहिए था, अगर ये डेमोक्रेटिक सरकार थी। लेकिन इसने कल घेर कर छात्रों को जलियांवाला हत्याकांड बनाने की पूरी कोशिश की। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुछ नहीं था। पहले हम सुनते थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे ही लोग होते थे जो फौज के अंदर, पुलिस के अंदर होते थे, और हमारे ही लोग हमें पीटते थे और चंद अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर राज कर रहे थे। तो ये कुछ झलकियाँ कल 20 जुलाई को वही आपको देखने को मिली हैं कि पुलिस हमारे ही उसमें लोग भी, हमारे इस इंडियन लोग तो सिटीजन हैं पुलिस के अंदर, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवियाँ हैं, उनका भी सब परिवार हैं जो तैयारी करते होंगे शिक्षा व्यवस्था वगैरह, एजुकेशन के तो वो आ ही नहीं, वगैरह एग्ज़ाम दिए तो आ नहीं गए होंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।